नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सिलेबस फॉर न्यू सेशन। ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ टर्म 1 एग्ज़ाम का। सीबीएसई की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वो बात है जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था, जिसका मुझे और तुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई तुमको, आज तो ये सब सिखा जाना है तुमको, कैसे पढ़ो ये बता जाना है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और क्लास 12th का टर्म 1 का जो सिलेबस लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या पहले वाले सिलेबस से कुछ काट छाट की गई है कि वही पूरा है। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में सिर्फ बताऊँगा कि क्या क्या है। तो देखिए, आपका टर्म 1 पे देखिए, पहला टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट है, दूसरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दो जो टॉपिक हैं, और इसके बाद एक आपका पी ब्लॉक। तो जो आपका फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें 5 चैप्टर होते हैं। देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर होते हैं। 5 में से 2 चैप्टर हैं आपके टर्म 1 में और 3 चैप्टर हैं टर्म 2 में। तो ये 2 टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके आने वाले हैं। अभी हम देखेंगे इसके सिलेबस में क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे क्या आपको प्रिपेयर करना है, ये बात मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए, अब जो अगली चीज़ है आपको दिख रही है कि आपका टॉपिक नंबर ये 3rd देखिए, ये आपका पी ब्लॉक है। और देखिए, ये 2 चैप्टर जो आपके आए हैं, ये 10 नंबर के 10 मार्क्स के आए हैं। और ये पी ब्लॉक आपका दिख रहा है, पी ब्लॉक ये 10 मार्क्स का दिख रहा है, अच्छे खासे नंबरों का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यही है। इनऑर्गेनिक में देखिए, आपका एक टॉपिक इनऑर्गेनिक में हुआ करता था मेटलर्जी, और एक होता था पी ब्लॉक, और एक है डी ब्लॉक, एक है एफ ब्लॉक, और एक है कोऑर्डिनेशन। तो जो पिछली बार सिलेबस रिड्यूस हुआ था, मेटलर्जी को तो हटा ही दिया गया है, और अभी आपका टर्म 1 पे सिर्फ पी ब्लॉक है। टर्म 1 पे क्या है, टर्म 1 पे आपका पी ब्लॉक है। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल जो मार्क्स हो गए आपके 20 हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिक में आइए। ऑर्गेनिक में आपका देखिए, ये 3 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और बायोमॉलिक्यूल। इनका टोटल वज़न है 15। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ टर्म 1 के बारे में बताऊंगा। अभी क्या फ़ायदा टर्म 2 के बारे में बताने से। अभी हो सकता है कि आपने शुरू से चैप्टर में कुछ फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ लिए हों, कुछ बच्चों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स इस पे हो सकता है काम कर लिया हो सकता है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे काम कर लिया हो, क्योंकि कुछ जगहों पर ऑर्गेनिक पहले शुरू करते हैं, कुछ जगहों पर इनऑर्गेनिक भी शुरू करते हैं। और जैसे आपने जिस तरीके से किया हो, तो देखिए, ये तो आपका जो पेपर का जो मार्क्स है वो तो एग्जैक्टली 50% है। 70 मार्क्स का आता है और 35 मार्क्स का आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट। क्या इसमें कुछ काट छाट की गई है कि उतना ही उतना है, तो ये ज़रा हम लोग देखते हैं। सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट, ये तो हमेशा से था टॉपिक। ठीक है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल,
डेंसिटी, पैकिंग इफिशिएंसी, वाइड, नंबर ऑफ एटम, पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि जो काट छाट हुई है, क्या चीज़ काट छाट हुई है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट गई। पहले भी, पिछली बार भी ये हटाया गया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सेमी कंडक्टर वगैरह ये सब हट गया। हालांकि अगर आप आईआईटी मेंस, नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जो आपके टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उनको आप रिड्यूस करिए। तो मतलब सिलेबस ये रिड्यूस्ड है, ये पूरा सिलेबस नहीं है जैसा कि पहले सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में कहा था कि जो टर्म 1 और टर्म 2 पे है कंप्लीट सिलेबस होगा, कुछ रिड्यूस नहीं होगा, मगर सिलेबस रिड्यूस्ड है, याद रखिएगा। तो हमारा ये देखिए पहला वाला पार्ट सॉलिड स्टेट वाला तो हो गया। मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चीज़ें हटी हुई हैं। कोई और डाउट हो आप पूछ सकते हो। दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन। देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो ज़रूरी है ही। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। राउल्ट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, इसमें भी काट छाट है। क्या कटा? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कटा। कंपटीशन लेवल वाले ज़रूर पढ़ना, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वॉन वेंट ऑफ फैक्टर। और मैं आपको एक बात और बता दूंगा, 9 बजे 9 PM पे लाइव प्रीमियर मोड पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लेके मैंने आना शुरू कर दिया। मैंने केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बना भी दिया था, लेकिन तब तक सिलेबस नहीं आया था। केमिकल काइनेटिक्स टर्म 1 में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि थर्ड वेव इंडिया में जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास अपना जोर, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कि आगे कुछ और मोड चेंज हो, कुछ पता नहीं। लेकिन अब आपको बहुत जल्दी सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं 9 PM। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हो कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सॉल्यूशन में भी काट छाट है, ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं हम लोग। देखिएगा तो पी ब्लॉक में आपको पता है 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप कोर्स में रहते हैं और 10 मार्क्स का आना है। ठीक ठाक वजन है इसका, ठीक है। जिनकी थोड़ा फिजिकल वीक रहती है उनको इसमें नंबर बढ़ाने का मौका है। तो देखिएगा ग्रुप 15 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन, फिजिकल 10, नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। भैया काट छाट है, काट छाट इस ग्रुप में भी है। ग्रुप 16 जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक पॉइंट पढ़ना है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। मुझे इसमें भी सब में थोड़ा काट छाट दिख रहा है, ठीक है। ये 3 ग्रुप ये हो गए और ये हमारा ग्रुप 18 हो गया। 4 ग्रुप का खेल है इसमें, ठीक है। हमें क्या करना, पहले क्या था, हमें अब क्या करना है वो पढ़ना है। हाँ, कंपटीशन लेवल के लिए करो तो भैया पूरा कर लेना। ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये रिड्यूस्ड सिलेबस है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए अब आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री का भी काम हो गया। अब हम लोग का आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं क्या इसमें कोई चेंज हुआ है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं SN1 SN2 रिएक्शन। इसमें तो मुझे कुछ कटा हुआ नहीं लग रहा है, हाँ थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है। इसमें भी कुछ कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है? वो कुछ थोड़ा था क्लोरोफॉर्म के बारे में,
है ना, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ते थे। क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा सा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में था, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना था हमको, कुछ थोड़ा सा डीडीटी वगैरह के बारे में था, ये सब हटा दिया गया है। ठीक है, तो हेलो एल्केन में भी काट छाँट है। अब आते हैं हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। एल्कोहल नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल। फिनॉल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इसमें भी 19-20 कटा है, करीब करीब पूरा दिख रहा है मुझे इसमें। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले क्या था, हमारे लिए ज़रूरी अभी क्या है। लेकिन अगर आप प्योर बोर्ड लेवल के लिए कर रहे हो तब तो इसको लेके चलो, लेकिन अगर दिमाग में कंपटीशन लेवल है, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, याद रखियो, नहीं तो फंस जाइयो। समझ गए हो? अच्छा, अब हम लोग आखिरी हिस्से में आ गए, तो बायोमॉलिक्यूल्स पे हम आ गए। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा समझना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन अगर नहीं पढ़ा तो बायोमॉलिक्यूल समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखता हूँ इसमें पूरा है कि नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्रेट, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, काट छाँट है। बायोमॉलिक्यूल में काट छाँट है, डाइसेक्राइड गायब है, मोनोसेक्राइड है सिर्फ, डाइसेक्राइड गायब है। प्रोटीन, एलिमेंट्री आइडिया, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन करीब करीब इसमें है, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन विटामिन्स गायब है, एंजाइम्स गायब है। बायोमॉलिक्यूल में भी कटौती है, यानी ये आपका याद रखना रिड्यूस्ड सिलेबस है। मैंने भी अपने यहाँ, मेरे यहाँ भी जो मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ श्यामनगर में, कानपुर में, यूपी में है, तो वहाँ पे मैं फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट होने जा रही है, संडे को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी 5 चैप्टर। तो मेरे 2 चैप्टर तो इस वाले के काम में आ गए, टर्म 1 में, ऑब्जेक्टिव में, और 3 चैप्टर हमारे सब्जेक्टिव में। और मैंने पढ़ाया 5 चैप्टर को दोनों मोड में है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में लेके चल रहा हूँ। जैसा पेपर आएगा मैं तैयारी को पूरा रखूँगा, आप लोगों को भी इसी तरीके का काम करना चाहिए। तो थ्योरी का तो हो गया 35 नंबर का। अब ये देखो, आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है, चलिए इस पर भी निगाह मार लेते हैं। 15 marks practical would be conducted under the supervision of subject teacher, internal examiner. This would contribute to overall practical marks. 30 marks का वैसे होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 15 marks का एक करवाया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल्स में थोड़ी कटौती करी जाएगी। पहला तो देखो इन्होंने ये बात बताई, अब ज़रा दूसरा समझिएगा। दूसरा ये बताया इन्होंने, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज, तो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर, और वो 15 मार्क्स का होगा, और ये स्कूल लेवल का होगा, और मार्क्स उसके बेसिस पर आपको दे दिए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल का भी जुगाड़ कर लिया गया। काफ़ी हद तक आप स्कूल के जाल में रहोगे। जिन स्कूल में चीटर टाइप के टीचर्स हैं, चीटर भी हैं बहुत लोग, गुलाम किए हुए हैं बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में होने के बावजूद वो बच्चों को खेल बनाए हुए हैं, तो वो टीचर लोग थोड़ा सा बच्चों को कुछ फ़ायदे का काम कर सकते हैं। मैं अपील करता हूँ मैनेजमेंट को कि इस बात पे विचार रखें, ताकि हर बच्चे को न्याय मिल सके। ये पेंडेमिक सिचुएशन है, बच्चे वैसे ही परेशान हैं, उनके साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 नंबर का, सॉल्ट एनालिसिस 4 नंबर का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। काफ़ी हद तक स्कूल पे डिपेंड रहेगा। और फिर आपको देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताया गया है, जिसमें आप लोग टाइट्रेशन करते हो, 4 मार्क्स का देखिए ये है। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिकल, अभी तो स्कूल मोस्टली खुले नहीं हैं, तो प्रैक्टिकल तो अभी कहीं देखो हुए नहीं हैं बच्चों के, 11th में हो नहीं पाए थे। देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड है और फेरस अमोनियम सल्फेट है, जिसको कि मोहर सॉल्ट कहते हैं।
फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में FAS करते हैं। स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन बाई वेइंग देमसेल्फ, वेट वगैरह किया जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का काम होता है। साल्ट एनालिसिस, मिक्सचर एनालिसिस, इसमें आपको जो दिया जाएगा एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन वाले को बोलते हैं बेसिक रेडिकल और जो एनायन वाले होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल का हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे हमको दिए हुए हैं कि कौन कौन से हमारे कोर्स में हैं। उसके बाद ये कंटेंट बेस्ड हैं, अगर हो पाएगा आपके स्कूल में कराए जाते होंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो ये सब चीज़ें आपको कराई जा सकती हैं। ठीक है, बाकी ये टर्म 2 को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। टर्म 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो आप मुझको पूछ सकते हो, उसके बारे में आप मुझसे डिटेल जान सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मतलब की चीज़ है। सारा सिलेबस रिड्यूस्ड है, सिलेबस कम हो चुका है। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, पढ़ाई को छोड़िए नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे आप, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।